हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने वैल्यूएशन ऑफ गुडविल की एक प्रैक्टिकल्स लेसन लेकर आया हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो सबसे पहला प्रॉब्लम है हमारे पास, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल। आपको गुडविल की वैल्यू मालूम करना है। इफ़ इट इज़ टू बी वैल्यूड एट 2 ईयर परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट मेथड्स। अगर इसकी जो परचेस ईयर है वो 2 साल हो, कौन से मेथड से? एवरेज प्रॉफिट मेथड से। तो हम एवरेज प्रॉफिट मेथड्स का प्रॉब्लम्स पढ़ रहे हैं। द प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 5 ईयर्स आर एज फॉलो। जो प्रॉफिट है 5 साल का वो इस तरह है। 1998 का जो प्रॉफिट है वो 10,000 है। 1999 का जो प्रॉफिट है वो 15,000 है। 2000 का जो लॉस है वो 5,000 है। 2001 का जो प्रॉफिट है वो 20,000 है और 2002 का जो प्रॉफिट है वो 30,000 है। तो इसका सॉल्यूशन गाइज ऐसे करना है। सबसे पहले हमें गुडविल निकालना है, कौन से मेथड से? एवरेज प्रॉफिट मेथड से। तो कैलकुलेशंस ऑफ टोटल प्रॉफिट, सबसे पहली स्टेप रहेगी हमें टोटल प्रॉफिट का कैलकुलेशंस करना है। सबसे पहला प्रॉफिट है 10,000, उसके बाद में 15,000, उसके बाद में 20,000, फिर 30,000। तो हमने पहले 10 लिया, फिर 15 लिया, फिर 20 लिया और 30 लिया। ये सब की टोटल हो गई 75,000। इसमें से हम माइनस कर देंगे 5,000 रुपये, तो हमारे पास में बचेगा 70,000 रुपये। 5,000 इसलिए माइनस किया हमने क्योंकि एक तरह का लॉस था। तो अब हमारे पास 70,000 आ गया। सेकेंड स्टेप है कैलकुलेशंस ऑफ एवरेज प्रॉफिट। हमें क्या करना है? एवरेज प्रॉफिट निकालना है। पहले प्रॉफिट निकालेंगे, उसके बाद एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला है टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर। तो टोटल प्रॉफिट हमारे पास है 70,000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर कितने थे? 1, 2, 3, 4, 5। तो ये 5 साल से हम इसे डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 70,000 डिवाइड बाय 5 यानी 14,000 रुपये हमारा आ जाएगा एवरेज प्रॉफिट। अब हमें क्या निकालना है गाइस? क्वेश्चन में बोला था वैल्यू ऑफ गुडविल मालूम करो। तो गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेस। अगर ये एवरेज प्रॉफिट मेथड से पूछे तो हमें एवरेज प्रॉफिट रखना है। अगर ये सुपर प्रॉफिट मेथड से पूछे तो हम सुपर प्रॉफिट मेथड रखेंगे। तो इसी तरह से 14,000 इंटू ईयर ऑफ परचेस कितना था गाइज हमारे पास? 2। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 दूनी 28,000। तो हमारे पास वैल्यू ऑफ गुडविल आ गया 28,000। गाइज हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम्स है द प्रॉफिट ऑफ द फार्म फॉर द 4 ईयर्स फ्रॉम 1992 टू 1995 वेयर। जो प्रॉफिट है फार्म का 4 सालों का 1992 से 1995 का वो है 40,000, 45,000, 55,000 और 53,000। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द गुडविल। आपको क्या करना है? गुडविल की वैल्यू मालूम करना है ऑफ द फार्म। किसकी? फार्म की। एट 2.5 ईयर परचेस ऑफ द एवरेज प्रॉफिट मेथड। कौन से मेथड से? एवरेज प्रॉफिट मेथड से। कितने साल के लिए? 2.5 ईयर्स के लिए यानी 2.5 साल के लिए। ऑफ द लास्ट 3 ईयर्स यानी जो हमारा एवरेज प्रॉफिट है लास्ट 3 ईयर्स का है। जैसे हमें क्या करना है? कैलकुलेशंस ऑफ गुडविल निकालने के लिए कौन से मेथड से? एवरेज प्रॉफिट मेथड से निकालना है। तो सबसे पहली स्टेप है गाइस कैलकुलेशंस ऑफ टोटल प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 ईयर्स। कितने सालों के लिए? 3 सालों के लिए। तो 3 साल कौन से 45,000, 55,000 और 53,000। तो 45 प्लस 55 प्लस 53 टोटल मिला के 1,53,000। अब हमें क्या करना है? सेकेंड स्टेप में कैलकुलेशंस ऑफ एवरेज प्रॉफिट निकालना है। तो एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला हमने पिछले क्वेश्चन में भी डिस्कस किया। एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर। तो टोटल प्रॉफिट हमारे पास है 1,53,000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर कितने हैं हमारे पास? तो नंबर ऑफ ईयर हमारे पास 3 साल है। ये 1, 2, 3 क्योंकि यहाँ पर लास्ट 3 ईयर्स का बोल रहे हैं। तो 1,53,000 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 51,000। अब हमें तीसरी स्टेप क्या करना है गाइस? कैलकुलेशंस ऑफ गुडविल निकालना है यानी गुडविल की वैल्यू मालूम करना है। तो गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेस। तो एवरेज प्रॉफिट हमारा आया 51,000 इंटू करेंगे नंबर ऑफ ईयर परचेस। नंबर ऑफ ईयर परचेस गाइज हमारे पास था 2.5 साल, तो हम इसे 2.5 लिख सकते हैं। तो 51,000 को जब हम इंटू करेंगे 2.5 से तो हमारा आंसर आएगा 1,27,500। यही हमारा वैल्यू ऑफ गुडविल रहेगा। गाइज हमारा तीसरा प्रॉब्लम है फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल। क्या मालूम करने का बोला? वैल्यू ऑफ गुडविल मालूम करने का बोला 5 ईयर परचेस ऑफ द सुपर प्रॉफिट मेथड। कौन से मेथड से? सुपर प्रॉफिट मेथड से। हम इससे पहले के 2 प्रॉब्लम्स में एवरेज प्रॉफिट मेथड्स पढ़ चुके हैं, इस बार सुपर प्रॉफिट मेथड बोल रहे हैं। तो सबसे पहला जो एडजस्टमेंट है वो है एवरेज कैपिटल इंप्लॉयड इन द बिजनेस इज 60,000। जो कैपिटल लगाया गया बिजनेस में वो कितना है? 60,000। फिर नेक्स्ट जो एडजस्टमेंट है वो है नेट ट्रेडिंग प्रॉफिट ऑफ द पास्ट
3 ईयर्स, जो पास्ट 3 ईयर्स का प्रॉफिट है, एक है 10,760, दूसरा है 9,070 और तीसरा है 11,250 रुपये। और तीसरी एडजस्टमेंट है रेट ऑफ द इंटरेस्ट एक्सपेक्टेड फ्रॉम कैपिटल हैविंग अ रिगार्ड टू रिस्क इन्वॉल्व इज 12%। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना है, 12% पर एनम। और आगे बोलता है फेयर रिम्यूनरेशन टू द पार्टनर फॉर देयर सर्विस 1200 पर एनम। जो फेयर रिम्यूनरेशन है पार्टनर को इनकी सर्विसेज के लिए कितना दिया गया, 1200 पर एनम, यानी एक साल का 1200, तो हमें 3 साल का 3600 निकालना होगा। नॉट चार्ज टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसे चार्ज नहीं किया गया प्रॉफिट एंड लॉस में। तो हमें क्या करना है, कैलकुलेशंस ऑफ गुडविल निकालना है बाय सुपर प्रॉफिट मेथड। कौन से मेथड से, सुपर प्रॉफिट से। तो सबसे पहली स्टेप है हमारी कैलकुलेशंस ऑफ टोटल प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट हमारे पास है 10,760, दूसरा है 9,070 और तीसरा है 11,250। तो हम तीनों की टोटल करेंगे तो ये हो जाएगा 31,080 रुपये। इसमें से हमें क्या करना है, माइनस करना है 3,600 रुपये जो हमने पार्टनर को दिए थे। 1,200 रुपये एक साल का, तो 3 साल का प्रॉफिट है, तो 12 3 3600, 3600 हम माइनस करेंगे तो ये बच जाएगा हमारे पास 27,480 रुपये। ये आ गया हमारा टोटल प्रॉफिट। अब हमें दूसरी स्टेप में देखना है कि हमारा एवरेज प्रॉफिट किस तरह निकलना है। तो एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला है टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर। टोटल प्रॉफिट हमारे पास है 27,480 जो हमने अभी निकाला, डिवाइड करेंगे हम 3 साल से, क्योंकि 3 साल का प्रॉफिट है। तो डिवाइड 3 साल से करने के बाद में हमें मिल जाएगा 9,160 रुपये, जो कि हमारा एवरेज प्रॉफिट है। अब नेक्स्ट स्टेप है हमारी थर्ड वाली, कैलकुलेशंस ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट। हमें नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला है कैपिटल इंटू NRR। NRR का मतलब होता है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। तो हमारे पास कैपिटल कितना है, कैपिटल हमने जो बिजनेस में लगाया वो कुल है 60,000, इंटू करेंगे NRR। NRR हमारे पास में है 12% अपॉन 100, तो कितना आ गया 7,200 रुपये। तो ये हमारा नॉर्मल प्रॉफिट आया। अब गाइस हमें सुपर प्रॉफिट निकालना है। तो सुपर प्रॉफिट बड़ा आसान है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज हमने निकाला 9,160, इसमें से हमें नॉर्मल प्रॉफिट माइनस करना है जो हमारा आया 7,200 रुपये। तो ये आ गया हमारा सुपर प्रॉफिट 1,960 रुपये। अब क्या करना है गाइस, हमें वैल्यूएशंस ऑफ गुडविल निकालना है। तो गुडविल की वैल्यूएशंस निकालने के लिए सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेस लेना है। सुपर प्रॉफिट हमारे पास कितना है 1,960 इंटू हमारे पास मल्टीप्लाई करना है ईयर ऑफ परचेस से 5 साल से, तो हमारा कितना आ जाएगा प्रॉफिट 9,800। ये आ गया हमारा वैल्यू ऑफ गुडविल। अब गाइस हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज गिवन। कैपिटल इंप्लॉयड कितना है, 1 लाख रुपये। जो कैपिटल इंप्लॉयड किया गया वो 1 लाख रुपये है। और प्रॉफिट 2006 का 24,400 है। प्रॉफिट 2007 का 30,000 है। 2008 का जो लॉस है वो 4,000 है। 2009 का जो प्रॉफिट है वो 42,000 है। आगे बोलता एडजस्टमेंट में मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 8% एंड रिस्क कितना है 2%। और आगे बोलता कि रिम्यूनरेशन ऑफ द अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट ऑफ द प्रोप्राइटर इफ नॉट इंगेज इन द बिजनेस इज 7,200 पर ईयर। यहां पर भी गाइस पर ईयर बोल रहा है। अब आगे बोलता है क्वेश्चन में यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 4 ईयर परचेस। कितने साल की परचेस पर हमें प्रॉफिट निकालना है, 4 साल की। और कौन से मेथड से, सुपर प्रॉफिट मेथड से। तो सुपर प्रॉफिट मेथड्स निकालने के लिए हमें सबसे पहले एवरेज निकालना होगा, बाद में जो है तो नॉर्मल निकालना होगा और उसके बाद सुपर निकालना होगा। तो सबसे पहले हम देख लेंगे टोटल प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट का सबसे पहले टोटल प्रॉफिट है 24,400, फिर 30,000, फिर है 42,000। ये तीनों प्रॉफिट को हमने प्लस किया तो ये आ गया 96,400 रुपये। इसमें से माइनस करना है हमें लॉस 4,000 रुपये, तो ये बच जाएगा 92,400 रुपये। अब 92,400 रुपये, इसके बाद में हमें रिम्यूनरेशन देखना है। रिम्यूनरेशन हमारे पास में था 7,200 रुपये, इसको इंटू किया हमने 3 साल से, तो ये 4 साल से सॉरी, तो मल्टीप्लाई करने के बाद में ये आ गया 28,800। 92,400 में से 28,800 माइनस किया गया तो ये आ गया 63,600 रुपये। यह आया हमारा प्रॉफिट। अब गाइस हमें एवरेज प्रॉफिट निकालना है। तो एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला हम पहले भी क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं, टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर। तो टोटल प्रॉफिट हमारे पास कितना आया 63,600। इसको डिवाइड करेंगे हम नंबर ऑफ ईयर से 4 से, तो कितना आ जाएगा 15,900 रुपये। अब हमें गाइस क्या करना है, कैलकुलेशंस ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला है कैपिटल इंटू NRR अपॉन 100। जो हमने कैपिटल लगाया क्वेश्चन में 1 लाख रुपये है, और इंटू NRR कितने परसेंट है 10%। वो 10% एक था मार्केट रेट ऑफ रिटर्न और एक था रेट ऑफ रिस्क, तो ये दोनों को हमें प्लस कर देना है। 8 + 2 यानी ये हो गया 10 अपॉन क्या आ जाएगा 100, तो ये आ जाएगा हमारे पास में 10,000 रुपये। अब हमें क्या करना है गाइस, 4 स्टेप में के कैलकुलेशंस ऑफ हमें
प्रॉफिट निकालना है, सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट हमारा था 15,900 रुपये और नॉर्मल कितना है 10,000, तो दोनों को हम माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 5,900 रुपये। अब हमें क्या करना है, कैलकुलेशंस ऑफ गुडविल निकालना है। तो गुडविल का फॉर्मूला है सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेस। तो सुपर प्रॉफिट हमारा कितना है 5,900 और नंबर ऑफ ईयर परचेस कितना है 4 साल, तो हमारे पास आ गया 23,600 रुपये। यह आ गया हमारा वैल्यू ऑफ गुडविल। गाइज हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, ए डिसाइडेड टू परचेज द बिजनेस सक्सेसफुली। ए ने डिसाइड किया कि वो सक्सेसफुली बिजनेस को कंडक्ट करेगा ड्यूरिंग द पास्ट 12 ईयर्स। कितने ईयर्स के लिए, 12 साल के लिए। दिस बिजनेस अर्न द प्रॉफिट ड्यूरिंग द लास्ट 6 ईयर। ये प्रॉफिट 6 साल का इस तरह है, 2010 और 11 का प्रॉफिट है 25,000, 2011 और 12 का प्रॉफिट है 20,000, 2012 और 13 का प्रॉफिट है 24,000, 2013 और 14 का प्रॉफिट है 26,000, 2014 और 15 का प्रॉफिट है 28,000, 2015 और 16 का प्रॉफिट है 30,000। अब यहाँ पर गाइस एडजस्टमेंट बोलता है वाइल परचेसिंग द बिजनेस इट वाज एग्रीड टू मेक द वैल्यूएशंस ऑफ गुडविल एट द परचेस ऑफ 2 ईयर्स एवरेज प्रॉफिट मेथड्स। हमें क्या करना है, एवरेज प्रॉफिट मेथड से 2 साल का एवरेज निकालना है, यानी एवरेज प्रॉफिट निकालना है। तो गाइस लास्ट 5 ईयर का प्रॉफिट हमारे पास दिया हुआ है। तो सबसे पहली स्टेप है एवरेज प्रॉफिट प्रीसीडिंग 5 ईयर्स इज एज सर्टेन एज अंडर। 2011 और 12 का जो प्रॉफिट है 20,000 है, 2012 और 13 का जो प्रॉफिट है 24,000 क्वेश्चन में दिया हुआ है, और 2013-14 का 26,000, 14-15 का 28,000, 15-16 का कितना है 30,000। इन सब की टोटल हमने गाइस करी तो इन सब की टोटल हो जाएगी 1,28,000। अब हमें क्या करना है, एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 5 ईयर्स अपॉन क्या आ गया 5। तो टोटल प्रॉफिट है हमारे पास 1,28,000 डिवाइडेड बाय 5 साल, तो हमारे पास आ गया 25,600 रुपये। अब हमें क्या निकालना है, गुडविल। तो गुडविल का फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेस। तो 25,600 इंटू 2 साल के लिए हमें निकालने का बोला था परचेस ईयर में। गाइज यहाँ पर ही 2 साल दिया था, तो 51,200, 25,600 इंटू 2, तो ये आ जाएगा हमारे पास 51,200 रुपये। गाइज क्वेश्चन नंबर 6 है, फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ विदर्भ कंपनी लिमिटेड। तो बैलेंस शीट पूरी दी हुई है, जैसे लैंड एंड बिल्डिंग 2,50,000 है, प्लांट 65,000 है, फर्नीचर 15,000 है, इन्वेस्टमेंट 2 लाख है, डेटर्स 15,000 है, कैश 22,000 है। और हमारी कैपिटल्स है, कैपिटल में इक्विटी शेयर्स है हमारा 1,50,000, प्रेफरेंस शेयर्स है 2,50,000, जनरल रिजर्व है 10,000, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमारा 66,000, डिबेंचर से हमारा 60,000 और क्रेडिटर्स है 30,000। तो ये बैलेंस शीट दी हुई थी। और इसके बाद में बोलता है जो प्रॉफिट और लॉस ऑफ द कंपनी है ड्यूरिंग द लास्ट 6 ईयर्स एज ऑफ फॉलो। तो यहाँ पर दिया हुआ है, जैसे 2012 और 13 का प्रॉफिट हमारे पास 60,000 है, 2013 और 14 का प्रॉफिट है 50,000, 2014 और 15 का लॉस है 5,000, 2015 और 16 का प्रॉफिट है 50,000। उसके बाद में 2016 और 17 का प्रॉफिट है 48,000, 2017 और 18 का प्रॉफिट है 66,000। अब आगे क्वेश्चन में बोलता है द महाराष्ट्र कंपनी लिमिटेड डिसाइड टू परचेज द बिजनेस ऑफ विदर्भ कंपनी लिमिटेड। जो महाराष्ट्र कंपनी लिमिटेड है उसने डिसाइड किया कि वो किसका बिजनेस खरीदेंगी, विदर्भ कंपनी लिमिटेड का। द गुडविल टू बी वैल्यूड एट 3 ईयर परचेज। हमें 3 साल के लिए गुडविल की वैल्यू निकालना है एवरेज प्रॉफिट मेथड से ऑफ द लास्ट 5 ईयर, जो हमारा 5 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है। एन अमाउंट ऑफ 5,000 रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ ओल्ड मशीन। जो 5,000 रुपये हमें मिले एक ओल्ड मशीन बेचकर, वॉज रॉन्गली क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हमने इसे रॉन्गली क्रेडिट कर दिया, कहाँ पर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, इन द ईयर 2013 और 14। कौन से साल में, 2013 और 14 के साल में। सिमिलरली इसी तरह से वाइल प्रिपेयरिंग द ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर 2017-18, जब हमने प्रॉफिट एंड अपने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया 2017 और 18 का, तो जो क्लोजिंग स्टॉक था वॉज ओवर वैल्यूड बाय 10,000। जो क्लोजिंग स्टॉक था वो 10,000 रुपये ज़्यादा ओवर वैल्यूड हो गया, तो हमें कंप्यूट द वैल्यू ऑफ गुडविल करने का बोल रहा हूँ। तो गाइस हमें इस तरह से इसका एक टेबल बनाना है, ड्रॉ करना है, ताकि हम प्रॉफिट का एक कैलकुलेशंस कर सके। तो कैलकुलेशंस ऑफ प्रॉफिट है हमारे पास एवरेज प्रॉफिट ऑफ 2013-14 कितना है 50,000। इसमें से हमने प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ ओल्ड मशीन, क्योंकि ये एक ऐसी इनकम थी जो हमें अनसर्टेन रिसोर्स से मिली, जो हमें मतलब बिजनेस के सोर्स से ना मिली, तो उसे हमें माइनस करना है। तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ ओल्ड मशीन कितना है 5,000 रुपये। 50 में से हमने 5 माइनस करा तो हमारे पास कितना बचा 45,000 रुपये। अब इसके बाद में लॉस जो था 2014 और 15 का वो कितना था 5,000, और इसके बाद में प्रॉफिट जो है 2015 और 16 का वो हमारे पास 50,000 है। और जो प्रॉफिट 2016 और 17 का है
वो भी 50,000। 16 और 17 का जो प्रॉफिट है वो 48,000 है, और प्रॉफिट 17 और 18 का जो है हमारे पास 66,000 है, जिसमें से हमें क्लोजिंग स्टॉक को माइनस करना है। इसलिए माइनस करना है, इसलिए लेस करना है क्योंकि ये ओवर वैल्यूड हो गया था। तो 66 में से 10 माइनस करके 57,000 बचेंगे। अब हम जब इसका पूरा कैलकुलेशन करेंगे, जैसे 45 में से 5 गए 40,000 बचे, 40 + 50 + 48 + 57, तो ये हो जाएगा 1,95,000। अब हमें क्या करना है, एवरेज प्रॉफिट निकालना है। तो एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है गाइस, टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। तो टोटल प्रॉफिट हमारे पास क्या है, 1,95,000 जो अभी हमने कैलकुलेशंस किया है टेबल के थ्रू, और अपॉन नंबर ऑफ ईयर हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ था 5 साल। तो 5 साल से जब हम डिवाइड कर रहे हैं तो ये आ जा रहा 39,000 रुपये। अब क्या करना है गाइस, गुडविल निकालना है। तो गुडविल निकालने का फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेस। तो एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला है हमारा 39,000 इंटू रुपीज़ है हमारे पास 39,000, और इंटू नंबर ऑफ ईयर कितने हैं हमारे पास, 3 साल। तो 39 को हम जब 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये आ जा रहा हमारे पास 1,17,000 रुपये। तो गाइस ये हमने दो मेथड्स पढ़े, एक एवरेज प्रॉफिट मेथड और एक सुपर प्रॉफिट मेथड्स। तो ये गाइस आपको वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर आपको इसी तरह की वीडियोस और चाहिए तो कमेंट करके मुझे बताएं।